बिहार की राजनीति में मां बेटे की तस्वीरें काफी अहम मानी जा रही है। यानी बिहार की सियासत में लालू परिवार हमेशा सुर्खियों में बना होता है, लेकिन कल राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचते हैं, मां के साथ जन्मदिन मनाते हैं और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा आती है। यानी ये तस्वीर बिहार की राजनीति में बहुत कुछ संदेश देने का काम कर रही है। आपको पता है कि अनुष्का प्रकरण मामले में तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से राजद सुप्रीमो यानी राजद के सर्वोसर्वा लालू यादव ने पार्टी और परिवार से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया था और तेज प्रताप की राहें फिर अलग हुई थी। तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी जनशक्ति जनता दल का निर्माण किया था और अपनी मां को हमेशा ये मिस करते रहते थे। बिहार की राजनीति के बड़े राजघराने के तौर पे लालू परिवार को जाना जाता है और राबड़ी देवी से जैसे तेज प्रताप यादव की मुलाकात होती है, यानी मां और बेटे का जो तस्वीर आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, आप आकलन लगा सकते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इस पूरे मामले में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तेज प्रताप यादव का गुस्सा था वो धीरे धीरे दूर किया जाएगा और तेज प्रताप यादव की फिर से आरजेडी में यानी परिवार में वापसी हो सकती है। और अनुष्का प्रकरण मामले में लालू यादव की तरफ से जो आदेश पारित था, यानी लालू यादव की तरफ से बंदिशों के बाद आखिरकार कल तेज प्रताप यादव अपनी मां से मुलाकात किए। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ने का काम किया था, उनकी करारी हार हुई। 6 महीनों तक तेज प्रताप यादव वनवास की सजा काट रहे थे और ये सोशल मीडिया पर अब पूरी तरह से ये तस्वीरें वायरल है और इस तस्वीर को जिसने भी देखा और कहीं ना कहीं इस तस्वीर को नए साल का सुखद तस्वीर बताने का काम किया। आपको पता है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली में है, मीसा भारती भी दिल्ली में है और जिस प्रकार से आरजेडी में लगातार टूट की बातें सामने आई, तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया था। रोनी आचार्य भी रमीज और संजय यादव से लगातार नाराज चल रही थी और उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये घोषणाएं भी की थी कि हमें अपने परिवार और भाई से अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अब सब कुछ पटरी पर आ रहा है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और इस पूरे तस्वीर के बाद जब तेज प्रताप यादव से मीडिया ने सवाल पूछा, माता की खैरियत पूछी, उन्होंने कहा कि हमारी मां का आशीर्वाद शुरू से हमारे साथ रहा है। और वहीं जब मीडिया ने यह सवाल पूछा कि कांग्रेस लगातार 2025 में जो हार का ठिकरा कहीं ना कहीं तेजस्वी पर फोड़ रहा है, तो तेज प्रताप यादव अपने भाई के बचाव में उतर गए और साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस की हरकतों को सब जानता है, बिहार में कांग्रेस का क्या जनाधार है। यानी कांग्रेस को जमकर तेज प्रताप यादव ने हड़काने का काम किया, यानी आई के बचाव में तेज प्रताप यादव उतर गए। तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। नए साल में नए तरीके से लोग युवा आगे बढ़ें। सबसे पहले अपना माता पिता का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और नए तरीके से काम करें, आगे बढ़ें, नई सोच लेकर के आए, देश का भला हो, बिहार का भला हो। सभी लोगों को बहुत बहुत नौ वर्ष की मंगल कामना का मैं भगवान से कामना करता हूँ। सबका, युवाओं का, सबका काम बने और क्या कामना होगा। 2026 सर जनशक्ति जनता दल का क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप तय है, हमने जो तय किया है। जनशक्ति जनता दल जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम लोग फाइट करेंगे और अपने कैंडिडेट्स उतारने का काम करेंगे। नया साल आ गया सर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सर अभी तक नहीं है। तो वो उनका कोई मामला है तो वो अपना देखेंगे, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनका क्या मामला है, कब आएंगे नहीं आएंगे, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। कांग्रेस के सर एक नेता है, राहुल गांधी की तुलना राम जी से कर रहे हैं। देखिए, राम जी भगवान है और भगवान से
कोई तुलना इंसान कैसे कर सकता है? इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं, जबकि ये लोग हैं नहीं। तो इसीलिए कोई तुलना भगवान से हो ही नहीं सकता। राम जी का अयोध्या में अलग उनका प्रारूप है, अलग उनका स्वरूप है। तो इसलिए राम जी से, कृष्ण जी से कोई तुलना नहीं कर सकता। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई नीचे का जो मानव है, कीड़ा मकोड़ा है या मानव है, तो कोई तुलना नहीं कर सकता है। भगवान भगवान है। भगवान ने ही बनाने का काम किया, हमको, आपको, सभी लोगों को। तब भगवान से तुलना हो ही नहीं सकता है। सर चुनाव अब कांग्रेस के नेता का यही शुरू से रवैया रहा है। कांग्रेस का नेता लोग का यही सब है। बदमाशी तो कांग्रेस के लोग करते ही रहते हैं, खिटपिट करते ही रहते हैं। लोभ में, प्रपंच में इनको कुर्सी से मतलब रहता है, जनता से मतलब नहीं रहता है इनको, कांग्रेस के लोगों को खासकर। जनता बेहाल है, परेशान है, दर्द में है, क्या है, नहीं है, इनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। इनको केवल अपना कुर्सी से मतलब होता है। अभी भी सर बंगाल में चुनाव होने वाला है, एसआईआर हो रहा है, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं सर कांग्रेस के लोग। विरोध सर सही है एसआईआर का? देखिए क्या विरोध कर रहे हैं, नहीं विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, क्योंकि चुनाव होने वाला है वहाँ बंगाल में। तो बंगाल में चुनाव में हमारी भी पार्टी लड़ रही है, और क्या विरोध कर रहे हैं, नहीं विरोध कर रहे हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने। हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट बिहार में भी सही किया गया सर, और भी जगहों पे कर रहा है, इलेक्शन कमीशन तमाम पूरे हिंदुस्तान में कराएगा। आप सही मानते हैं जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसको? तो वेरिफिकेशन तो करता ही है सब, विभागीय या सरकारी जो वेरिफिकेशन होगा वो तो करेगा ही ना। जो उसका काम होगा वो तो, जो नियम होगा तो पालन उसको करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन अगर कोई कर रहा तो अच्छी बात है, वेरिफिकेशन करे। तो आपने साफ शब्दों में सुना और साफ लहजे में तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट हो चुके हैं। कल मां से मुलाकात हुई, आशीर्वाद प्राप्त किया, मां को जन्मदिन की बधाइयां दी। लोग ये सोच भी नहीं रहे थे कि तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचेंगे, मां के साथ केक काटेंगे और बिहार की राजनीति में अब अपने भाई का बचाव भी करेंगे। यानी अब देखने वाली बात होगी कि सब कुछ ऑल इज वेल कब तक हो पाता है। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।